बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन रजिस्ट्रेशन की। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप वेबसाइट तो किसी भी टूल का इस्तेमाल करके बिल्ड कर सकते हैं। आप HTML CSS की मदद से वेबसाइट बनाएं या वर्डप्रेस की मदद से आप वेबसाइट को कंप्लीट करें। लेकिन जब आपकी वेबसाइट बनती है तो नॉर्मली आप लोकल होस्ट पे अपनी लोकल कंप्यूटर पे वो तमाम वेबसाइट कंप्लीट करते हैं। अब आम पब्लिक उस वक्त तक आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकेगी जब तक कि आप अपनी वेबसाइट को होस्ट नहीं करेंगे। वेबसाइट होस्ट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, डोमेन प्लस होस्टिंग। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सिर्फ डोमेन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम होस्टिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप डोमेन को बाय करना चाहते हैं तो आपके पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं, कहां से आप सस्ती डोमेन ले सकते हैं और किस तरह से आपको डोमेन बाय करना है, ये सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक फौरी पहुंचती रहे। तो अगर आप पाकिस्तान में रहकर डोमेन बाय करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शन इन द सेंस कि आपके पास क्रेडिट कार्ड और पेपॉल की फैसिलिटी मौजूद है, ये एक ऑप्शन है। इन दोनों में से अगर एक भी चीज आपके पास मौजूद है तो फिर आपके पास ऑप्शंस की रेंज बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके पास पेपॉल या क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, आप इजी पैसा, मोबी कैश या बैंक के जरिए अदायगी कर सकते हैं। इस सूरत में आपको फिर पाकिस्तानी रजिस्ट्रार से डोमेन्स बाय करना होंगी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देख लेते हैं डोमेन से मुराद क्या है। डोमेन से मुराद वो नेम है जिसकी मदद से लोग आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल www.google.com, आप ब्राउजर में ये टाइप करते हैं तो गूगल सर्च इंजन स्टार्ट हो जाता है, गूगल सर्च इंजन आपके पास लोड हो जाता है। तो यही वो नाम है जिसकी मदद से आपकी वेबसाइट की शनाख्त होती है और लोग आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो अगर आपके पास पेपॉल या क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नेम सिलो या नेम चीप, इन दो रजिस्ट्रार में से किसी से भी डोमेन बाय कर सकते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों के ज़हन में GoDaddy.com का ऑप्शन आ रहा हो, लेकिन मैं GoDaddy को पर्सनली प्रेफर नहीं करता। उसकी वजह यह है कि GoDaddy पहले साल के लिए बहुत रीजनेबल प्राइस ऑफर करती है। खास तौर पे कुछ डिस्काउंट कूपन्स की मदद से आप बहुत ही सस्ते रेट पे डोमेन को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगले साल जब डोमेन को रिन्यू करवाने का वक्त आएगा उस वक्त GoDaddy के प्राइस बहुत ही अनरीजनेबल है। GoDaddy तकरीबन $15 पर एनम के हिसाब से डोमेन को रिन्यू करती है। फर्स्ट ईयर में हो सकता है कि आपको $1 या $2 में भी डोमेन मिल जाए कुछ डिस्काउंट कूपन्स का इस्तेमाल करके। लेकिन जब आप डोमेन बाय करते हैं, ये आपकी वेबसाइट की शनाख्त होती है और आपने इस डोमेन को साल तक इस्तेमाल करना होता है। इसलिए सिर्फ पहले साल को कंसीडर नहीं करना, आपने आने वाले सालों को भी कंसीडर करना है कि हमने इस डोमेन को रिन्यू भी करवाना है। चूंकि कॉमन डोमेन जो कि .com, .org, .net की TLD के साथ आती हैं, ये डोमेन्स एक साल के लिए कम से कम रजिस्टर होती हैं। लेकिन अगर आप .pk डोमेन बाय करना चाहते हैं तो फिर नेम सिलो या नेम चीप से आप बाय नहीं कर सकते। आपको फिर किसी पाकिस्तानी डोमेन रजिस्ट्रार से ही डोमेन को बाय करना होगा। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या पेपॉल की फैसिलिटी है तो नेम सिलो आपको $8.99 में डोमेन रजिस्टर करके देता है पहले साल के लिए। और यही इनका रिन्यूअल रेट है। जो चीज़ मुझे पसंद है कि इनका रिन्यूअल रेट भी सेम है, हर साल आपको $9 ही अदा करना है। अगर पाकिस्तानी करेंसी में इस वक्त बात करें तो तकरीबन 15,400 15,500 के करीब ये रकम बन जाती है। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड और पेपॉल की फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो फिर आपको पाकिस्तानी रजिस्ट्रार की तरफ आना पड़ेगा। इस सिलसिले में दो होस्टिंग कंपनीज जो कि डोमेन्स भी प्रोवाइड करती हैं, मेरे एक्सपीरियंस में आई हैं, वो तेज होस्ट और hosterpk.com है। तेज होस्ट काफ़ी अच्छा रजिस्ट्रार है, आपको काफ़ी रीजनेबल रेट के ऊपर आपको ये डोमेन रजिस्टर करके देते हैं और सर्विस भी काफ़ी बेहतर है। इसी तरह से होस्टर पीके में भी आपको लोकल पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी आप इजी पैसा, बैंक या मोबी कैश की मदद से अदायगी कर सकते हैं और अपनी डोमेन रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको और बताता चलूँ कि बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि क्या डोमेन और होस्टिंग दोनों एक ही रजिस्ट्रार से खरीदना लाजमी है। ऐसा कुछ नहीं है, आप दो डिफरेंट रजिस्ट्रार से डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हैं और उन्हें आपस में लिंक कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंपनी बेहतर प्राइस ऑफर कर रही है। क्योंकि जब हम होस्टिंग की तरफ आएंगे तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी होस्टिंग कंपनीज भी शेयर करने वाला हूं जो पाकिस्तानी हैं, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन आपको 700 से 800 रुपए सालाना के ऊपर अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग मिल जाएगी वहां से। जब आप डोमेन रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है। तो अगर आप hosterpk.com की वेबसाइट पे आए तो यहाँ पे डोमेन के मेन्यू में डोमेन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मौजूद है। इस पर क्लिक करने से आपके पास डोमेन अवेलेबिलिटी चेक करने का टूल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपने चेक करना कि क्या पर्टिकुलर कोई डोमेन अवेलेबल है भी या नहीं। और एक बात बताता चलूं कि आपको .pk की डोमेन अगर रजिस्टर करवाना हो तो वो कम से कम 2 सालों के लिए रजिस्टर होती है। हम यहाँ पे प्राइस कंपैरिजन भी कर लेते हैं एक ही डोमेन का। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल डोमेन एक बाय करना चाहते हैं ABCDEF
ABCDEF। डेफिनेटली ये डोमेन रजिस्टर्ड नहीं होगी, मैंने इसलिए इतना यूनिक नेम यूज़ किया है। हम सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं और साथ ही हम चले जाते हैं तेज़ होस्ट पे। यहाँ पे भी हम एक डोमेन को रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर भी हम अपने डोमेन का एड्रेस टाइप करते हैं abcdef.com और हम एंटर प्रेस करते हैं। ओके, अनफॉर्चुनेटली ये यूनिक डोमेन भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स कि हमें और भी यूनिक एड्रेस टाइप करना होगा। तो हम BBC साथ ऐड कर देते हैं और सर्च करते हैं और अब की बार आप देख रहे हैं कि ये डोमेन अवेलेबल है और इसकी प्राइस है 1560 रुपये। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक कीजिए। हम जाते हैं तेज होस्ट पे और यहाँ पे भी हम अपने एड्रेस को चेंज कर देते हैं BBC और हमें आई एम नॉट अबाउट के इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना होगा और इसके बाद हमें यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। तो फायर हाइड्रेंट को हमें सिलेक्ट करना है, हम वेरीफाई करते हैं इसे और उसके बाद सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए ये रजिस्ट्रार भी हमें बता रहा है कि डोमेन अवेलेबल है और ये रजिस्ट्रार हमें रेट ऑफर कर रहा है 1400 का, यानी हमें ये डोमेन 1400 रुपए में यहाँ से मिल जाएगी। 150 रुपए का फर्क है, हमें यहीं से डोमेन बाय करनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपली ऐड टू कार्ट के इस बटन पे हम क्लिक करेंगे और चेकआउट के बटन पे क्लिक कर देंगे। चेकआउट बटन प्रेस करने पर आपको डोमेन कॉन्फ़िगरेशन शो की जाएंगी। यहाँ पे आपने अपने नेम सर्वर्स ऐड करने हैं। अगर आपको नेम सर्वर्स के बारे में कुछ नहीं पता तो इन फील्ड्स को एज इट इज छोड़ दें, क्योंकि डोमेन को एक मरतबा रजिस्टर करने के बाद आप बड़ी आसानी के साथ इन नेम सर्वर्स को चेंज कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं और आपको आपकी परचेज की गई डोमेन का रिव्यू करवाया जा रहा है कि ये वो डोमेन है जो आप बाय कर रहे हैं। 1400 रुपए इसकी प्राइस है, 1 ईयर के लिए आप इसे रजिस्टर कर रहे हैं और सब टोटल में आपको 1470 शो किया जा रहा है। 70 रुपीज आपको सेल्स टैक्स पे करना है। अगर आप इस सेल्स टैक्स से बचना चाहते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आप 70 रुपीज भी बचा सकते हैं कि जब आप रजिस्टर हो तेज होस्ट पे तो आप अपने कंट्री को पाकिस्तान के अलावा कोई भी दूसरा कंट्री सेलेक्ट कर लें। इस सूरत में सेल्स टैक्स आप पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। यहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अमूमन डोमेन्स के ऊपर कूपन कोड्स अप्लाई नहीं होते। खास तौर पर जो पाकिस्तानी रजिस्ट्रार्स हैं वो कूपन कोड्स प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए आपको 1470 रुपए की अदायगी करना होगी। हम चेकआउट के बटन पर क्लिक करते हैं। अब अगर आप पहली मरतबा तेज होस्ट से कोई चीज बाय कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे आपका अकाउंट नहीं होगा इनके साथ। आपने अपनी यहाँ कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, अपना फोन नंबर और एड्रेस वगैरह, और उसके बाद सिंपली आपने अपना पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप किस तरह से इस डोमेन के लिए पे करना चाहेंगे। बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, इजी पैसा का ऑप्शन मौजूद है, तो हम इजी पैसा एंड जैज़ कैश के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं सिंपली। और आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस के चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके कंप्लीट ऑर्डर के बटन को आप प्रेस करेंगे। ऐसा करने पर आपका एक अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और आपकी एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, सिंपली आपने उस इनवॉइस की पेमेंट करनी है। जब इनवॉइस जनरेट होगी तो आपने उस इनवॉइस नंबर को नोट कर लेना है और आपने पेमेंट करनी है उस इनवॉइस के अगेंस्ट। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि इनवॉइस किस तरह से आपको दिखाई देगी और किस तरह से आपने इनवॉइस नंबर का हवाला देकर उसकी पेमेंट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ही आप वो बटन प्रेस करेंगे आपके पास कुछ इस तरह की इनवॉइस आपको शो की जाएगी। लेफ्ट टॉप पे आप इनवॉइस नंबर देख सकते हैं 58374 फॉर एग्जांपल, ये मेरी एक इनवॉइस का नंबर है। अब इनवॉइस नंबर तो आपको मालूम हो गया, अब आपने पेमेंट कैसे करनी है। यहाँ पर आप देखिए पेमेंट मेथड में बैंक ट्रांसफर आ रहा है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई दूसरा पेमेंट ऑप्शन जैसा कि इजी पैसा एंड जैज़ कैश। जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी इनवॉइस दोबारा से अपडेट होगी और इनवॉइस पे आपको इजी पैसा जैज़ कैश की डिटेल शो कर दी जाएगी। तो ये वो नंबर है जिस पर आपने इजी पैसा करवाना है। सिंपली आप इनवॉइस की अमाउंट इस इजी पैसा अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे और अमाउंट डिपॉजिट करवाने के बाद आपने सिंपली इसी नंबर पे कॉल करके राब्ता करना है कि जी मैंने इस इनवॉइस के अगेंस्ट इतनी अमाउंट आपके इजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफर की है। होस्टिंग कंपनी आपसे इजी पैसा का ट्रांजैक्शन आईडी पूछेगी, आपने वो ट्रांजैक्शन आईडी उन्हें बताना है और सिंपली आपकी इनवॉइस को पेड मार्क कर दिया जाएगा। अब आपकी डोमेन रजिस्टर हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप है होस्टिंग रजिस्ट्रेशन का। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से आप अपनी होस्टिंग को रजिस्टर कर सकते हैं।